मैटिक वीडियो। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद अथ सप्तोषोऽध्यायम् वर्णाश्रम धर्म निरूपण। उद्धव उवाच यवस्तव्याभीतं पूर्व धर्मस्तवदभिलक्षणं वर्णाश्रमचार्वतां सर्वशाम दिव्यमदामपि। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके ये बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। यथानुष्ठायमानेन त्वयि भक्ति निर्णाम भवेत सर्वधर्मान विन्दाक्ष ततः समाख्य तुर्हसि। पुरा किल्ल महाभाहो धर्मम परमकम प्रभो यतेन हंस रूपेण ब्रह्मते व्यात माधव। अलग मैंने आज धर्म के बारे में बात की थी ना सवेरे। प्रभो महाबाहु माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। स इदानीं सुमहत्ता कालनमत्रिकर्षणं न प्रायो भविता मृत्युलोके प्रगानुशासितम्। रिपु दमन बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मृत्युलोक में प्राय नहीं सार आ गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए हैं। वक्ता कर्ता विता नानयो धर्मास चुत्तते भुवि सभा में अपपि विरेच्याम यत्र मूर्तितारम कलाम। अच्युत, पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवचन, प्रवर्तन अथवा संरक्षण कर सके। कर्ता वित्रा प्रवक्तत्रा च भवता मधुसूदन तयक्ते महितले देव विनष्टम मकम प्रवक्ष्यति। इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उद्देशक आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। स्वयं प्रकाश परमात्मन जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला संवरण कर लेंगे तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा, तो फिर उसे कौन बतावेगा। तत्वं मनमम सर्वधर्मज्ञ धर्म सत्वदलक्षणम यथा स विद्येत तथा वर्णे में प्रभो सन। आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए प्रभु आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, और यह भी बतलाइए कि किसके लिए उसका कैसा विधान है। शिव सुकुवाच एततम सर्वभूत मुख्येन पृष्ठम स भगवन् हरिं सन प्रीतम क्षेमाय मृत्युनाम धर्मानः सनातनाम। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्म का उपदेश दिया। श्री भगवान उवाच धर्मे येषे प्रसन्नो नेमश्रक्यासकारो नृणाम वर्णचार्वताम तमुद्धव निबोध में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्म में है, क्योंकि इससे धर्मी मनुष्य को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूँ, सावधान होकर सुनो। आदो कृत्य युगे वर्णो नृणाम हंस इति स्मृतम कृत्य कृत्यम प्रजा जातेया तस्मात् कृत युगम विदुअम। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृत्य होते थे, इसलिए उसका एक नाम कृत्य युग भी है। वेदम प्रणव एवाग्रे धर्माम विष्णु रूपधर्क उपासते तपोनिष्ठा हंसम मुक्त किलिबिशाम। उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या, सोच, दया एवं सत्य रूप चार चरणों से युक्त मैं ही वृषभ रूपधारी धर्म था। उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। त्रेता मुखे महाभाग प्रणाम में हृदांत त्रयी विद्या प्रादुर्भूत सया अहमासम त्रिगुण मुखम। परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद रूप त्रयी विद्या प्रकट हुई, और उसी त्रयी विद्या से होता अर्धवयु और उद्गाता के कर्म रूप तीन भेदों वाले यज्ञ के रूप से मैं प्रकट हुआ। विपक्ष क्षत्रिय मूत्र बापाजम वेर जाता पुरुष जाता यथाचार लक्षणाम गृहाश्रमे जगनतो ब्रह्मचर्यम मरुतो मम
वक्षस्थानद्ध वनवासो न्यासम शीर्षनम संस्थितम। उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही उरुस्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचाश्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थाश्रम और मस्तक से संन्याश्रम की उत्पत्ति हुई है। च जन्म भूय नासारिण्यम आसन्न प्रकृत्या नृणाम निचर चोतमोतमाम। शमोदमस्तपम शोचम संतोषम शांतिराजवरम मदभीतश्चादय सत्यम ब्रह्म प्रकृति शिवत्याम। शम दम तपस्या, पवित्रता, संतोष, समाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव है। यस्मात् त्रेता युगे तत्र वक्षस्थाल्वने वासम संन्यासम शीर्षि स्थितम चारणीयम आसन्वे गत्युनुनाम। तेजो बलम धृतीयम शौर्य तितिक्षुदार मुद्यम्यम स्थैर्यम व्रत शौर्यम छत्र प्रकृति आस्वित्यम। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य ये क्षत्रिय स्वभाव है। आस्तिकम दान निष्ठा च अदम्भो ब्रह्म सेवनम अतुष्टापचर वैश्य प्रकृता स्वीत्विमाम। आस्तिकता, दानशीलता, दम्भहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट न होना ये वैश्य के स्वभाव है। अशाचनूर्तम सत्यम नास्तिक्यम शुशक विग्रहम कामम क्रोधश्च तर्पश्च स्वभावत वासियानम। अहिंसा सत्यमेस्त्यव्यमा कामा क्रोध लोभता भूतो प्रियो हिता च धर्मोयम। उद्धव जी, चारों मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करे, सत्य पर दृढ़ रहे, चोरी न करे, काम, क्रोध तथा लोभ से बचे और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करे। द्वितीयम प्रापुण्यवर्या जनमा पवनेयम द्विजम वसन्न गुरुकुले दांतो ब्रह्माधियति चाहुतम। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे और अपनी इंद्रियों को वश में रखे। आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करे और उसके अर्थ को भी विचार करे। मेखाल जिंद दांडक्ष ब्रह्मसूत्र कमंडलुन्न जटिल दोताद्वसा रक्तपीठम कुशान ददत्त। मेखला, मृगचर्म, वर्ण के अनुसार दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत और कुमंडलु धारण करे। सिर पर जटा रखे, शौनकिन के लिए दांत और वस्त्र, रंगीन आसन पर और कुश धारण करे। स्नान भोजन वेशु जपोचरे ज वाग्यतम नचि ध्यान खरो मणि कतोक्षत पतंगति। स्नान, भोजन, हवन, जप और मूल मंत्र त्याग के समय मौन रहे और कक्ष तथा गुप्तेंद्री के बाल और नाखूनों को कभी न काटे। रेतो नावर की जाजतु ब्रह्मव्रत धर्म स्वयं अविकीर्ण वाग्रापस्सु सीतासूत्री पदियम जपेत। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे, स्वयं तो कभी वीर्यपात करे ही नहीं। यदि स्वप्न आदि में वीर्य सक्लित हो जाए तो जल में स्नान करके, प्राणायाम करके एवं गायत्री का जप करे। अगण्य काचर गोवी पगरु वृद्ध सुराचियम समाहित उपासित संदेश यतवाग जपन्न। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्यापसन एवं गायत्री का जप करना चाहिए। आचार्यम ममा विजनिन्यातन सम्यत किरचित न मर्त्य बुद्धा सुयत सद्वर्तयो गुरुअम। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार न करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर द्रोह दृष्टि न करे, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। सायं प्रातरूपानय भेक्षम तस्मै निवेद्यत याचन्नदप्यनुज्ञातमुपयुञ्जित संयतम। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में मिले वह लाकर गुरुदेव के आगे रख दे। केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब। तदंतर उनके आज्ञानुसार बड़े संयम से भिक्षा आदि का यथोचित उपयोग करे। शुश्रूमानम आचार्यम सदोपासित नीचवत यानस्य नासन स्थान तुरुतुरे कृतांजलियम। आचार्य यदि जाते ही हो तो उनके पीछे पीछे चले, उनके सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोवे। थके हो तो पास बैठकर चरण दबावे और बैठे हो तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर पास में ही खड़े रहे। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुश्रूषा के द्वारा
सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा के तत्पर रहे। एवं ब्रह्मतो गुरुकुले वसेद भोग विवृजितम विद्या समाप्यते यावद् बिभ्रत व्रत खंडितम। जब तक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करे और कभी अपना ब्रह्मचर्यवत खंडित न होने दे। यदस्व छंदसाम लोकमरोक्ष्यन्न ब्रह्मविष्टित पत्तम गुरुवे विनसेद देहम स्वार्ध्यार्थम ब्रह्म दुर्वतम चन्य सेध्यम। यदि ब्रह्मचारी का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए और वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन आचार्य की सेवा में ही समर्पित कर देनी चाहिए। अग्नो गुरुआत्मनि च सर्वभूतेषु माम परम अपृतो दुरुपातिसित ब्रह्म वर्चस्व कलमशम। ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे चाहिए कि अग्नि गुरु अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करे और ये भाव रखे कि मेरा तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। स्त्रीणाम निरक्षण स्पर्श संलाक्ष पलवनादिकम प्राणिनो मिथुन भूतान ग्रस्तो ग्रस्त ये जयत। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासियों को चाहिए कि वे स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या हंसी मस्करी आदि करना दूर से ही त्याग दे। मैथुन करते हुए प्राणियों पर भी दृष्टिपातक न करे। शोचमाचमनम स्नानम संध्योपासनम अर्जुनम तीर्थ सेवा जपो स्पर्श्यास भक्ष्यान संभाष वर्जनम। प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सरलता, तीर्थ सेवन, जप, समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है। सर्वाश्रम प्रयोक्त्यायम नियम कुल नंदनम मद्भावम सर्वभूतेषु मनोत्वाक संयमम। अस्पर्शियों को, अभक्ष्य वस्तु को ना खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे न बोलना, ये नियम भी सबके लिए है। एवं अब्रोधत व्रत धारो ब्रह्मणो ग्रीव ज्वलन्न मद भक्ति स्त्रीव तपसा दग्ध कर्माशोत मलम। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या के कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं, अंतकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। अथानत्रक्वाक्षेन यथा जिज्ञासितागमम गुरुवे दक्षिणाम दत्वा संन्याद गुरुवो मोदितम। प्यारे उद्धव, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचार्य ग्रहण करने की इच्छा न हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हो तो विधि पूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा देकर उनको उनकी अनुमति लेकर समावर्तन संस्कार करावे। स्नातक बनकर ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ दे। ब्रह्म वनम गोवपो विशेषत प्रवजेत वाजिदोत्तमम आश्रमादाश्रमम गचेनान्यथा मत परश्चरेत। ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचारी आश्रम के बाद गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है अथवा उसे चाहिए कि क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे, किंतु मेरे आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन कर स्वेच्छाचार में न प्रवृत्ति हो। गृहर्थार्थी सदृश्यम मार्दो तो ऋजुगुपिसिताम यवियस्यम तु वैसा ताम सरुणाम अनुक्रमात्। प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मचारी आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। वह अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही होनी चाहिए। यदि कामवश अन्य कन्या से और विवाह करना हो तो क्रमशः अपने से वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। इज्याधनादानानि सर्वेषां तद्विजनामानम् तत्विक्रोध्यापन्नः च ब्रह्मणा सेवयाजनाम। यज्ञ यागादि अध्यपन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों को समान रूप से है, परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। प्रतिग्रहम मन्यामस्तापसत जोषोनुदाम अन्यानमेव जीवते शिरलोवो दोषो धृको तयोम। ब्राह्मणों को चाहिए कि इन तीनों वृत्तियों में परिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज, नाश करने के वाले समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे। और यदि इन दोनों वृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो, परवालंबन, दीनता और दोष दिखते हो तो अन्न कटने के बाद
खेतों में पड़े हुए दाने बीनकर ही अपने जीवन का निर्वाह कर ले। ब्राह्मण से ही दोह्यम कामाय नेशते पृच्छाय तपसे चे प्रतान सुखाय च। उद्धव, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। यह इसलिए नहीं कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोग ही भोगे जाए, यह तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए। शिरोचर वृत्तया परितुष्ट चित्तो धर्मम महानंतम विरजन्म जुषानम सन मर्या प्रीतात्मा ग्रह एव तिष्ठ ज्ञानंति प्रसक्तम सुमेति शांतिनम। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में तथा बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोष पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास ले ही परम शांति स्वरूप परम पद प्राप्त कर लेता है। समुद्रंति ये विप्रम सीदंतम मत परायणम तानुचिद्रेश्य नचिद्राता पदभ्य नूर निवारणवात। जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे हैं, मेरे भक्त ब्राह्मणों को विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूँ जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। सर्वाम समुद्रेद राजा पितेव व्यसनात् प्रजामसन आत्मनमात्माना धीरो यथा गज प्रजान। राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट उद्धार करे, उन्हें बचावे, जैसे गजराज दूसरे गाजों की रक्षा करता है और धीर होकर स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे। एवं विदो नरपति विरमानार्थ वर्चस्वा विद्या शुभम कृतास्त्रेन समोदते। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान सन तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक में जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। सिदन्न विप्रो वनि वृक्तया प्रणेवरापदम तरेत खड़ेन वापतराक्रंतो न शवृत्या कथच्छन्न। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ यागादि से अपनी जीविका न चला सके तो वैश्य वृत्ति का आश्रय ले ले और जब तक विपत्ति दूर न हो जाए तब तक करे। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़े तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से भी अपना काम चला ले, परंतु किसी भी अवस्था में वेश्यावृत्तय तु राजन्य जीवनो मुयाय पदी चरेद च वा विप्र रूपेण न शववृत्तया कथंचन। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजापालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न कर सके तो वैश्य वृत्ति व्यापार आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काटे, परंतु तम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं